अभिजीत दीपके वो नाम जो काफ़ी चर्चा में अभी भी बना हुआ है, लेकिन अब एक एक करके उसकी सच्चाई सबके सामने आ रही है। सबसे पहला विजेता दहिया के कुछ चैट सामने आए हैं, जिसमें विजेता दहिया ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से मैंने तो बर्गर खाया ही खाया, लेकिन अभिजीत दीपके ने लाखों रुपए का खाना खा लिया। अब दीपके की सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है, क्योंकि आंदोलन जीवी कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। अभिजीत दीपके ने बात की दिल्ली के शिक्षा मंत्री की, इस्तीफा भी हो गया, लेकिन सवाल ये है कि अभिजीत दीपके पंजाब की आखिर क्यों बात नहीं करते। पंजाब की वो इसलिए बात नहीं करते क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ वो रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया में वो काम कर चुके हैं, इसलिए वो पंजाब के शिक्षा मंत्री को बदलने की मांग नहीं करते। जबकि पंजाब में भी पेपर लीक होता है, लेकिन अभिजीत दीपके चुप रहते हैं। अभिजीत दीपके सिर्फ बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी को हटाने की बात करते हैं। अभिजीत दीपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता को लेकर बात करते हैं, लेकिन अभिजीत दीपके ना तो आम आदमी पार्टी में किसी नेता की बात करते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की भी पंजाब के अंदर सरकार है, ना ही कांग्रेस के किसी लीडर की बात करते हैं, क्योंकि कर्नाटक के अंदर भी पेपर लीक होता है और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। अभिजीत दीपके को दिक्कत है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी से दिक्कत है, और बीजेपी से क्यों दिक्कत है वो उनके बैकग्राउंड से आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वो आम आदमी पार्टी में रह चुके हैं, उनका विज़न क्या है। और अब तो विजेता दहिया, जिनको प्रवक्ता उन्होंने बनाया था, अब वो परत दर परत ये बता रहे हैं कि अभिजीत दीपके स्वार्थी व्यक्ति हैं। हाँ, वो सीजेपी की इतनी बुराई तो नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से अब वो पर्दे खोलने का काम कर रहे हैं, अभिजीत दीपके की सच्चाई सामने आ रही है कि अभिजीत दीपके भी विपक्षी पार्टी की तरह सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि अभिजीत दीपके का मकसद अगर आंदोलन होता, अभिजीत दीपके का मकसद अगर छात्रों की परेशानी होता, तो अभिजीत दीपके सबसे पहली डिमांड पंजाब में करते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल मंच पर मौजूद थे और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से सोनम वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाने की बात कही थी, तो सोनम वांगचुक को पंजाब का शिक्षा मंत्री भी बनाया जा सकता था, लेकिन वो बात नहीं उठी, क्योंकि टारगेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना था। जेनजी की बातें बहुत की गई, लेकिन जेनजी को किस तरीके से बरगलाने का काम किया जा रहा है और ये बताने का काम किया जा रहा है कि जेनजी की विचारधारा प्रधानमंत्री से नहीं मिलती। फिलहाल ये आप समझिएगा कि किस तरीके से एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन कई सवाल हैं जो आज हमने पूछे हैं वो अभिजीत दीपके से पूछे जाने चाहिए, और उसका सवाल भी सीजेपी के फाउंडर यानी संस्थापक अभिजीत दीपके को देना चाहिए।